अपना खुद का नया बिजनेस शुरू करना जितना एक्साइटिंग फील देता है उतना ही चैलेंजिंग भी होता है। लेकिन अगर प्रॉपर प्लानिंग से शुरू किया जाए तो इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। और अगर आप उनमें से हैं जो अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते तो बहुत है लेकिन उसके लिए प्लान नहीं बना पाते और बिजनेस से जुड़ी जरूरतों को समझने में मुश्किल महसूस करते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि बिजनेस शुरू करने से पहले और बिजनेस रन करने के दौरान किन इम्पोर्टेंट स्टेप्स को कवर करना जरूरी होता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप अपने नए बिजनेस को शुरू करने के लिए तैयार हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 9 जरूरी स्टेप्स के बारे में। पहला स्टेप है अपने लिए राइट बिजनेस आइडेंटिफाई करें। अब बिजनेस शुरू करने वाले हैं, अच्छी बात है, लेकिन किस बेस पर? आपको ये तो पता है ना कि आपका इंटरेस्ट क्या है, क्या पैशन है आपका, क्या करना आपको अच्छा लगता है और किस बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, किस फील्ड की स्किल्स और एक्सपर्टीज है आपके पास। इन सारे सवालों के जवाब जानिए क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप अपने लिए सही बिजनेस चूज कर पाएंगे। फिर चाहे आप ऑनलाइन स्टोर ओपन करें, राइटिंग, डिजाइन या प्रोग्रामिंग की फ्रीलांस सर्विसेज ऑफर करें या फिर फूड ट्रक या कैफे स्टार्ट करने का सोचें, आपके लिए वही बिजनेस परफेक्ट रह सकता है जिसमें आपका इंटरेस्ट, पैशन और स्किल्स कंबाइन हो। इसलिए इन्हें ध्यान में रखते हुए ही बिजनेस आइडिया को फाइनल करें। दूसरा स्टेप, मार्केट डिमांड को समझिए। अपने लिए बिजनेस चूज करते समय आप एक नजर मार्केट डिमांड पर भी जरूर डालें क्योंकि बिजनेस शुरू करने से पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट में डिमांड कैसी है, आपकी फील्ड में कंपटीशन कैसा है, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है और आप कैसे उनका ध्यान अपने बिजनेस की तरफ खींच पाएंगे। इसके लिए आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी जिसमें आपकी टारगेट ऑडियंस और उनकी जरूरतों, प्रेफरेंसेस और बाइंग हैबिट से जुड़ी सारी जानकारियां कलेक्ट की जाएंगी। इसके लिए आप सर्वेज और क्वेश्चनेयर्स का यूज कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स और गवर्नमेंट डेटा के जरिए मार्केट साइज, ट्रेंड्स और ग्रोथ पोटेंशियल को जान सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटर करके भी आपकी इंडस्ट्री से जुड़ी लेटेस्ट जानकारियां ले सकते हैं। अपने बिजनेस के कंपटीशन को जानने के लिए भी आपको ऐसे बिजनेसेस पर रिसर्च करनी होगी जो सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करते हैं। अपने कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करके उनके प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, प्राइसिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और कस्टमर रिव्यूज के जरिए आप उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जान पाएंगे और उनसे बेहतर प्रोडक्ट, सर्विस और प्राइसिंग ऑफर कर पाएंगे। तीसरा स्टेप, बिजनेस प्लान तैयार करिए। मार्केट रिसर्च और कंपटीशन को समझ लेने के बाद आप तैयार हैं अपने बिजनेस की प्लानिंग करने के लिए। इसलिए अब अपना बिजनेस प्लान तैयार कीजिए जिसमें अपने बिजनेस के लिए रेलेवेंट नेम और लोगो चूज करना भी शामिल हो, अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के प्राइसेस सेट करना भी इंक्लूड हो, अपने बिजनेस को रन करने के लिए कॉस्ट का एस्टिमेट भी हो और इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए मार्केट एक्सपेंशन और नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की मार्केट स्ट्रेटेजीज भी शामिल हो। नंबर 4, बिजनेस के लिए फंड इकट्ठा करें। आपके बिजनेस को शुरू करने के लिए कितने फंड की जरूरत होगी, ये बिजनेस के साइज, टाइप, लोकेशन जैसे कई फैक्टर्स से अफेक्ट होगा और एक जनरल एस्टिमेट जाने तो एक स्मॉल बिजनेस को शुरू करने के लिए अप्रॉक्स 5 से 7 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए और बिजनेस का साइज बढ़ने के साथ ये अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा जिसे बिजनेस का टाइप भी काफी हद तक अफेक्ट करेगा। तो ऐसे में केवल पर्सनल सेविंग्स के दम पर बिजनेस शुरू करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए आपको बिजनेस लोन्स लेने का ऑप्शन भी खुला रखना चाहिए और आप इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स और क्राउड फंडिंग के जरिए भी फंड रेज कर सकते हैं। 5वां स्टेप है अपने बिजनेस को रजिस्टर करें। बिजनेस प्लान तैयार होने के बाद और फंड इकट्ठा होने के बाद आपको अपने बिजनेस के लिए एक लीगल स्ट्रक्चर चूज करना होगा जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या फिर कॉर्पोरेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप बिजनेस के अकेले ओनर होंगे। पार्टनरशिप में बिजनेस के 2 या उससे ज्यादा ओनर्स होते हैं। कॉर्पोरेशन एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जिसके अपने राइट्स और जिम्मेदारियां होती है और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या LLC एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन दोनों के एलिमेंट्स मिले होते हैं। इन सभी स्ट्रक्चर्स के अपने एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स होते हैं, इसलिए ये जरूरी है कि आप वही चुने जो आपकी बिजनेस की जरूरतों के लिए बेस्ट सूटेबल हो। 6वां स्टेप, लाइसेंस और परमिट्स लीजिए। अब बारी आती है अपने बिजनेस टाइप और लोकेशन के अकॉर्डिंग लाइसेंस और परमिट्स को लेने की, जिनमें बिजनेस लाइसेंस होगा जो कि उस सिटी या स्टेट में अपना बिजनेस ऑपरेट करने के लिए एक जनरल परमिट होता है।
ऑक्यूपेशनल लाइसेंस होगा स्पेसिफिक प्रोफेशंस के लिए, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स। जोनिंग परमिट एक पर्टिकुलर लोकेशन में अपने बिजनेस को ऑपरेट करने का परमिट होगा। और एनवायरमेंटल परमिट्स की जरूरत तब होगी जब आपका बिजनेस एनवायरमेंट पर इम्पैक्ट डालने वाला होगा। तो इनमें से जो लाइसेंस और परमिट्स आपके बिजनेस के लिए जरूरी है, उन्हें जरूर लीजिए। 7वां स्टेप, बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन कीजिए। अपने पर्सनल और बिजनेस फाइनेंसेस को सेपरेट रखने के लिए आप एक बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ताकि बिजनेस की इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना आसान हो सके, बिजनेस के टैक्स इजीली पे किए जा सके, बिजनेस के लिए लोन लेना आसान हो जाए, बिजनेस के लिए क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस पॉलिसी भी ली जा सके। 8वां स्टेप, अपने बिजनेस को शुरू कीजिए। बिजनेस प्लान को फॉलो करते हुए सारे जरूरी स्टेप्स पूरे करते हुए आप पहुंच जाएंगे अपने बिजनेस को शुरू करने के स्टेप पर, जहां पर आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। इसमें मटेरियल्स कलेक्ट करना, प्रोडक्शन प्रोसेस सेट करना आएगा, और अगर आप इनकी सोर्सिंग कर रहे होंगे तो सप्लायर से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सोर्स करने जैसे टास्क इसमें आएंगे। इस दौरान याद रखिएगा कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। अपने बिजनेस के डिफरेंट ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए आपको एम्प्लॉयज हायर करने की भी जरूरत लग सकती है, इसलिए इसके लिए भी तैयार रहे। 9वां स्टेप, अपने बिजनेस की मार्केटिंग कीजिए। अपने बिजनेस को प्रमोट करना और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केटिंग बहुत जरूरी होती है, और अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए आप सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग जैसे डिजिटल मार्केटिंग टाइप्स का यूज कर सकते हैं। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे रेडियो, टीवी और बिलबोर्ड्स के जरिए भी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। दूसरे बिजनेसेस के साथ नेटवर्क बनाकर के भी आप बहुत बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपको सपोर्ट, पोटेंशियल पार्टनरशिप्स और वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल सकते हैं। इसलिए दूसरे बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स से कनेक्ट करने के लिए इंडस्ट्री इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें। लिंक्डइन जैसे ऑनलाइन नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स को यूज करें और बिजनेस के चैलेंजेस को पार करने के लिए अगर आपको एक्सपीरियंस्ड मेंटोर की जरूरत लगे तो इसमें भी पीछे ना रहे। और इस तरह 9 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने न्यू बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, जिसमें शामिल है अपने लिए राइट बिजनेस आइडेंटिफाई करना, मार्केट डिमांड को समझना, बिजनेस प्लान तैयार करना, फंड रेज करना, बिजनेस को रजिस्टर करवाना, लाइसेंस और परमिट लेना, बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन करना, बिजनेस की स्टार्टिंग और बिजनेस की मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग। तो फिर अब इन 9 स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए आप भी अपने बिजनेस को प्लान कर सकते हैं और लॉन्च भी कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि अपने ड्रीम बिजनेस को रियलिटी बनाने के आपके इरादे को हम सपोर्ट कर पाए होंगे। तो ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में आप अपना नजरिया और जो भी आपका मशवरा है वो आप हमें जरूर बताएं। साथ ही किस नए टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो लिख भेजिए। बाकी लाइक कर दिया है तो शेयर करना तो बनता ही है। और हाँ, काफी समय से आप हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी कि हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, समय के साथ चलते रहे, ग्रो करते रहे। धन्यवाद।